बिल गेट्स से लेंगे पैसा, अगले जन्म में लौटाएंगे, प्लान है ऐसा। बागेश्वर की तरह पेपर और कलम, नए शख्स का अजीब है भ्रम। शख्स ने चलाई दावों की तीर, अगले जन्म में बनेंगे अमीर। बनूंगा करोड़पति, लेके उधार, अगले जन्म में मुसीबतें होंगी पार। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश के सेकंड पार्ट की स्टोरी अब सच होने वाली है। फिल्म में विलेन की भूमिका निभा रहे अभिनेता नसरुद्दीन शाह फ्यूचर मशीन को लेकर खासी चर्चा में रहते हैं और अपना फ्यूचर देख अगले दिन की प्लानिंग तय करते थे। अब शायद देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसे शख्स की स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी बातें सुन आपको उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे। हम सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन दावों को भी नजरअंदाज करना शायद ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने तय किया है कि हम आपको भी बताएंगे कि पूरा माजरा क्या है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में भविष्य वक्ताओं की कमी नहीं थी। कई महानुभावों ने ऐसी भविष्यवाणी की जिसकी चर्चा आज भी होती है। कई भविष्यवाणियां तो सच भी साबित हुई, लेकिन अब कलयुग में भी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट के विद्वान आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोई अगर ये दावा करे कि वो अगले जन्म में करोड़पति बनेगा तो हैरानी होगी ही, क्योंकि अगला जन्म क्या होगा, कहां रहेगा, ये तो किसी को पता नहीं। फिर ऐसे दावे क्यों? हम बात कर रहे हैं राजीव मेहरोत्रा की। ना तो ये बागेश्वर धाम सरकार के रिलेटिव हैं कि अपनी बात कागज पर लिख लेंगे, और ना ही ये कोई भविष्य वक्ता है। फिर राजीव मेहरोत्रा पूरे दावे से क्यों कह रहे हैं कि वो अगले जन्म में करोड़पति बनेंगे? लेकिन यहाँ तो माजरा ही अलग है। करोड़पति बनना ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी खोलना चाहते हैं और बिल गेट्स को अगले जन्म में पैसा भी पहुंचाएंगे। अब भला अगर कोई करोड़पति बनेगा तो बिल गेट्स को पैसा क्यों पहुंचाएगा, वो भी इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। जो भी राजीव मेहरोत्रा की बातें और दावों को सुन रहा है वो हैरान है, परेशान है। आखिर किस तरह के दावे हैं, ये चाहता क्या है? अगर ये खबर बिल गेट्स तक पहुंचेगी तो वो भी सोच रहा होगा कि हमें पैसा शख्स क्यों पहुंचाएगा, हमसे तो इसका कोई लेन देन है नहीं। फिर इस तरह के दावे क्यों? चलिए दावों से अलग चलते हैं और समझते भी हैं कि ये प्लानिंग क्या है और राजीव मेहरोत्रा क्यों पैसे पहुंचाएंगे। पूरा मामला आपको समझाएं उससे पहले जरा राजीव मेहरोत्रा की कुछ खासियत पर नजर डाल लेते हैं। हाथों में दफ्ती और कागज, ठीक उसी तरह जिस तरह बाबा बागेश्वर धाम सरकार अपने हाथों में रखते हैं। गले में माला, वो भी आकर्षण करने वाला। अब गद्दी देखिए किस तरह से गद्दी की चमक आंखों पर रोशनी डाल रही है। जिस गद्दी पर बैठे हैं उस गद्दी पर त्रिशूल भी बना है। ऐसा शायद आपने पहली बार देखा होगा। पैरों में ना तो खड़ाऊ हैं और ना ही किसी तरह की चप्पल, यानी नंगे पांव जैसे बाबा बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री रहते हैं। कुछ अलग की बात करें तो बगल में एक पीतल नुमा शेर भी बनाया गया है, लेकिन आप मत सोचिएगा इनका बाबा बागेश्वर धाम से किसी तरह का मेल मिलाप है। अब बताते हैं कि राजीव मेहरोत्रा के दावे क्या हैं, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं उनके सामने जो शख्स बैठा है वो कौन है। जो राजीव मेहरोत्रा से सवाल कर रहा है वो है नित्यानंद, वही नित्यानंद जिन पर रेप का आरोप है और खुद एक टापू खरीदकर अलग देश बना चुका है और उसके देश का नाम है कैलासा। And the proposal is as follows. Some of you who are into venture capital and investment banking and so on, this will make you the richest man in the world. What I'm now going to tell you. If you go to Bill Gates, his biggest problem, you tell him, is that when you are dead, your wealth is useless for you in the next life. Unless we can find you and transfer that wealth. So the proposal is, we go to Bill Gates and say, you got 100 billion and you are giving philanthropy, this, that, because charity will get you to heaven and whatnot, that is your tradition. Out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust to be given to you in your next life when we find you. Because it is possible you may be born very poor. Bill Gates may be born very poor. And Warren Buffett may be born in some African village, is very poor guy. Because, you know, the karma people, the people in the sky who are the admin for karma might say, okay, you had one good life, now you have to be poor also. So if we can, within the rules of the Agama, locate where Bill Gates is next time and give him at least 5-10 billion, he'll be much happier. So to do that, we form a trust management company. Normally, trust is formed to transfer your wealth to your biological offspring and all that. And these banks take a lot of commission and they pass it on to your kids and whatnot. So this will be the world's first inter-life reincarnation trust management. राजीव मेहरोत्रा का दावा है कि आप में से जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या वेंचर कैपिटलिज्म में हैं, ये प्रस्ताव आपको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना देगा। अगर आप बिल गेट्स के पास जाएं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने भी जो कमाया वो उनके अगले जन्म में किसी काम नहीं आएगा। तो हम बिल गेट्स के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपके पास 10,000 करोड़ हैं,
आप दान वगैरह करते हो जिससे आपको स्वर्ग मिल जाए, लेकिन अगर आप उस 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ हमें दे दें तो हम अगले जन्म में आपको ढूंढ कर ये पैसा दे देंगे। राजीव यही नहीं रुके और आगे भी कहा, यह मुमकिन है कि अगले जन्म में आप गरीब पैदा हो। बिल गेट्स अगले जन्म में गरीब हो सकते हैं। वॉरेन बफे अफ्रीका के किसी गांव में गरीब परिवार में पैदा हो सकते हैं। जो लोग आकाश में बैठकर कर्म का हिसाब किताब करते हैं, हो सकता है कि वो कहें कि इस जन्म में आपने सुख भोग लिया, अगले में दुख भोगिए। तो अगर अगले जन्म में हम उन्हें ढूंढकर 5,000 करोड़ में से 5-10 लाख भी दे दें तो भी वो बहुत खुश हो जाएंगे। प्रस्ताव यह है कि एक ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की जाए। आमतौर पर ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनियां एक ही जीवन में आपके बच्चों, रिश्तेदारों को आपका पैसा दे देती हैं। ये पहली इंटर लाइफ पुनर्जन्म ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी होगी। बस इसी प्रस्ताव को लेकर लोग चिंतित हैं कि राजीव मल्होत्रा की प्लानिंग है या फिर बस तुक्का।